हलवाई की औलाद तू और इस मर्सिडीज में? हाँ? हलवाई तेरा बाप। पा चुप कर, जब देखो पापा करता रहता है साला दूध वाला। पा क्या बोल रहा बोला ना तू चुप कर। तू नहीं जानता है किशोर चंद है मेरे बचपन का लंगोटिया यार। लंगोटिया? चंदू बनाया ना। अबे बिरजू तू। चंदू मेरे भी। भाभी, बुन्नू ने तो हमें बताया ही नहीं कि आप दोनों इसके माँ बाप हैं। अरे तो हमें क्या मालूम था कि नेहा जैसी खूबसूरत और सुशील बेटी तुम्हारी होगी। अगर मुझे पता होता कि नेहा तेरी बेटी है तो मैं उसे देखने के लिए घर पर ले आता। अपॉइंटमेंट नहीं लेता यार। नहीं वैसे नेहा बुन्नू की बड़ी तारीफें करती रहती। बात कीजिए ना। बुन्नू है ही तारीफ के काबिल। इसके साथ वक्त कैसे गुजर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। यहाँ तो आओ। वैसे हमारा बुन्नू भी नेहा की दिन रात तारीफ करता रहता है। हाँ, ये तो है। हमने भी यही चाहा था कि हमारे यहाँ बेटी हो, लेकिन भगवान ने हमारी सुनी नहीं। भाभी आप क्या कह रही हैं? नेहा आप ही की तो बेटी है। सच? वैसे नेहा को देखकर लगता ही है कि मेरी बेटी की कमी पूरी हो गई। बात कीजिए। बात कर रहा हूँ बेटा। सॉरी तू फिक्र मत कर यार, मेरे बचपन का दोस्त है, मना करेगा तो पिटेगा। आखिर बात है क्या? बात क्या है? नमस्ते जी। नमस्ते। आओ। नमस्ते। अब बात नहीं होगी। नमस्ते। आओ राज। हाउ डू यू डू सर? ओके, ये है राजकमल और ये हैं बुन्नू के डैडी और उसकी मम्मी। बुन्नू के डैडी और मम्मी, प्रणाम प्रणाम। आशीर्वाद दीजिए माँ जी। हाय नेहा। हाय। बुन्नू के डैडी जी। पैरी पहना डैडी। अमेरिका। बहुत खुश लग रहा है बुन्नू। गले नहीं लगेगा? कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं। आजा 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 आजा। आ गले क्या राज जी, क्या आपको भी कितने गलत टाइम पे टपकने की आदत है? अभी थोड़ी देर के बाद आते तो मेरी शादी की बात हो जाती ना। बुन्नू, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। क्या? मैंने तुम्हारी कुछ तस्वीरें खींची हैं। कब? अरे तुम्हें पता नहीं, तुम देखोगे ना तो तुम्हारी तबीयत हरी भरी हो जाएगी। हरी भरी? हाँ। अरे बोलो बेटा, जरा हमें भी तो दिखाओ ना यार। हम तो भी देखें तुम्हारी देखेंगे। तस्वीर। नहीं, इसमें तस्वीर सबसे पहले मैं देखूंगा, मुझे अच्छी लगेगी तो मैं आप सबको दिखाऊंगा। राज जी। ओके ओके ओके, अगर बुन्नू को पसंद आएगी तो आप सबको दिखाएगा। ओके ओके, ओके। आओ बुन्नू मेरे पास आके बैठो। राज जी दिखाइए। बुन्नू तुम उतावले बहुत होते हो। राज जी बात ही कुछ ऐसी है। दिखाई नहीं दिखाई पहले। अरे कहाँ गया मेरा वीडियो कैमरा? आज की डेट में कौन किसकी तस्वीर खींचता है? मैं खींचता हूँ। राज जी हाउ स्वीट। राज जी वेरी राज जी राज जी राज जी राज जी राज। नहीं अच्छी लगी? अच्छी है, बहुत अच्छी है। राज जी अच्छी लगी कि नहीं? राज जी, अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, अच्छी लगी कि नहीं? राज जी क्या बात है बेटा? अरे तू रो क्यों रहा? अच्छी लगी कि नहीं? इसे क्या हुआ? बोलो बुन्नू, अच्छी लगी ना? अब ये तस्वीरें सबको दिखाएं। नहीं बात मत कीजिएगा। अच्छा मैं समझ गया, ये बुरा मान गया। मैंने बात नहीं ना की। नहीं नो बात मत कीजिएगा। मत खींच। अच्छा बेटा मैं बात करता हूँ, तुम मुझे खपा मत दो। देख बात। अच्छा तुझे बेटा क्या हो गया? तेरी तबीयत तो ठीक है? तबीयत ही तो खराब हो गई है मॉम। बुन्नू मैं तुम्हें दवा दूं? दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। बात मत कीजिएगा। बुन्नू जिद मत कर, बात मत पैंट कीजिएगा, मत बोलो। खींच और कैसेट वापस कर दे। अरे ले जाने दीजिए, ले जाने दीजिए। कैसेट की दूसरी कॉपी है मेरे पास। बात मत कीजिएगा। अरे इससे पहले कि मेरी पैंट खींच ले, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। चलो चलते हैं। अच्छा अंकल बाय लागू। हाँ, बाय अच्छा लागू। नेहा जी बाय लागू। हाय हाय। बाय, बात मत कीजिएगा। अरे नहीं कोई बाय मत करो यार। ये वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। मुझे तो लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो मेरे बेटे के बारे में? तुमने देखा नहीं कैसे पागलों जैसी हरकतें कर रहा था? कितनी उम्मीद लेकर शादी का रिश्ता तय करने गए थे। कल से मेरे पीछे लगा था, शादी की बात करो, शादी की बात करो बा। लेकिन जब बात करने लगा तो कहने लगा बात मत करो, बात मत करो। मेरी पैंट उतार रहा था। पा मैंने जो कुछ भी किया जानबूझ के किया। जानबूझकर? मैं पा बुरी तरह से फंस गया था पा। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहता, क्यों फंस गया था? मॉम के सामने नहीं बोल सकता। मॉम तो जाओ। क्यों? मॉम ऐसी जाओ कौन सी ना बात है? मॉम प्लीज। अरे लेकिन मॉम प्लीज। अच्छा जा रही है। तुम फिक्र मत जा करो, रही मैं बात है, जा करता हूँ। रही है। हाँ मैं हाँ। बात करता हूँ। हाँ जी देखिए क्या ये वीडियो वीसीआर है, खोल के देखिए ना। वो राजकुमार जी अमेरिका वाला, वो पाना मुझे दिखा दिखा के डरा रहा था। डरा रहा था? वो बोला था कि अगर तुम्हारे पास शादी की बात करेंगे नेहा जी के साथ तो नेहा जी की पूरी फैमिली को बैठकर दिखाऊंगा तुम्हारे प्रोग्राम में। ओह तो तुम्हारा प्रोग्राम तो चौपट हो सकता है। और नहीं तो क्या। ओह साहब इंस्पेक्टर महात्रे आए हो। इंस्पेक्टर? लड़की नाबालिग थी क्या? बालिग थी या नाबालिग, वो अपने घर आई थी। अपन लोग थोड़ी उसके घर गए थे, खुली बात है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे का इसमें कोई कसूर नहीं है। पार्टी यहाँ आई थी, ये पार्टी के यहाँ नहीं गया था। पार्टी? भाई इसको पार्टी के बारे में कुछ नहीं मालूम। अपने हाथ से अपना केस क्यों खोल रहे हो? छोड़ पैंट छोड़। देखिए मैं आप लोगों से ये पूछने आया हूँ
क्या आप लोगों ने इसे कहीं देखा है? क्या आप बता सकते हैं कि ये कहाँ मिलेगा? अरे ये तो राजकुमार जी है ना, अपने अमेरिका वाले। अरे अमेरिका का तो इसने नक्शा भी नहीं देखा। ये तो अमीरपुर का नामी गुंडा है। गुंडा जो रेलवे के 25 लाख रुपए लेके फरार हो गए और पुलिस इसकी तलाश में। बुन्नू बुन्नू जज्बाती ना हो जा बेटा, इंस्पेक्टर मात्र हैं। देखिए बुन्नू, देखिए, रो लेने दो पा। बहुत दुख दिया इसने, बहुत बड़ा दुख दूर किया है। रोक रे रोक। पेजर साहब, ये फोटो लेके क्यों घूम रहे हो? ये अमावस के चमकते चांद पप्पू पेजर के दिमाग को समझने को तेरे को टाइम लगेगा, समझा क्या? देख, ये बुन्नू का दुश्मन, मैं बुन्नू का दुश्मन। आज दुश्मन दुश्मन से हाथ मिला के बुन्नू से अपनी इंसल्ट का बदला लेगा। ए हीरो, ये तेरा ही फोटो है ना? नहीं, सचिन तेंदुलकर का है। ये पप्पू पेजर के पास मस्करी का टाइम नहीं है, समझा क्या? सीधे सीधे बोल, तू ये है कि नहीं? अबे आँख के अंधे दिखाई नहीं देता, ये मेरा थोबड़ा है। अरे मेरे को पता है ये तेरा फोटो है, पर पप्पू पेजर क्या है? पहले ठोकता है, फिर बजाता है, फिर ठोक बजा के कन्फर्म करता है। पहले ये बताओ, ये फोटो तुम्हारे पास आया कैसे? ये लड़की का बाप होगा, फोटो लेके इंक्वायरी के लिए निकला होगा बाबा। ए साइड हीरो, बीच में नहीं बोलने का, समझा? अबे तो क्या साइड में आके बोलूंगे? तेरी तो। अरे भाई साहब एक बात बताइए, ये फोटो तुम्हारे पास आया कैसे? देख भाई, वो क्या है कि बुन्नू नाम का छोकरा तेरे मर्डर की सुपारी लेके मेरे पास आया था और ये फोटो भी साथ में लाया था। तू मेरी सुपारी लेकर मुझे मारेगा? इसी वास्ते पप्पू तेरे पास आएला है। अबे शमशान के बुझे हुए कोयले, तूने मुझे क्या पान की दुकान समझी है जो मेरी सुपारी खाएगा? ए, हाथ नहीं लगाने का, बात को समझाने तो दे। अबे मरे हुए कौवे के पंख, तू मुझे समझाएगा? ए, धक्का नहीं देने का, बात को समझाने तो दे। अबे जले हुए डांबर के रंग तेरी। शोकेस की पुतले की तरह वहीं खड़े रहो, वरना तुम लोग की दुकान भी बंद कर दूंगा। ए पप्पू पेजर, अगली बार सुपारी की बात की ना तो पान की सुपारी की तरह चबा जाऊंगा और थूकूंगा भी नहीं। चल गफूर चल। ए, तुम लोग घबराने का नहीं, समझा क्या? आज पप्पू पेजर को दूसरी बार कोई भारी आदमी पड़ेला है, कुछ सोचना पड़ेगा। गफूर, फुस का तीर रामबाण की तरह अपना काम कर गया। अब बुन्नू के दिल से नया का प्यार हमेशा के लिए खलास। अरे पंगा किससे ले रहा था वो? साला अपने से पंगा ले रहा था। अब कैसे देखकर दिल बहला लिया करेगा। गफूर सुन, अपने को देर नहीं करनी चाहिए। तू फौरन जाकर गांव से माँ को लेकर आ। मैं नेहा से शादी की बात करना चाहता हूँ। तू बात कर लेगा ना? नहीं तो मैं यहाँ रुकता हूँ। अरे तू जाना, माँ को लेकर आना यार। राजा कहो क्या काम है? तुमने कहा था बहुत जरूरी बातें करनी है। करूंगा, जरूर करूंगा। नेहा जी, अब ये तो मानती ना कि आप बहुत खूबसूरत हैं। पता नहीं, वैसे लोग ऐसा कहते हैं। सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। आप बातें करती हैं तो ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हैं। आप मुस्कुराती हैं तो ऐसा लगता है जैसे जलतरंग बज रहा। आप आंखें उठाती हैं तो बस बस बस, क्या बात है, आज आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। इसका मतलब है काम बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या बताऊं नेहा जी, कुछ बहुत ही जरूरी बातें करनी है। तो कीजिए ना, 2 घंटे हो गए और आपकी ये जरूरी बात शुरू ही नहीं हुई है। उधर डैडी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आज मुझे भी उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। दरअसल नेहा जी, बात यह है कि आज ही अमेरिका से मेरी माँ। हाय नेहा जी। हाय बुन्नू। हाय राजी। हाय बुन्नू। क्या बात है, क्या हो रहा है? हैं? बड़ी चाय चूप पी जा रही है। वैसे मुझे पता था कि आप मुझे यहीं मिलोगे। दरअसल क्या है नेहा जी, जमीनें खरीदना इनका पेशा है, जमीनें बेचना मेरा पेशा है। अच्छा, वो तो मैंने। और आज मैं इनको ऐसी जमीन के दर्शन कराने जा रहा हूँ जिसे देखने के बाद इनकी हाँ तबीयत हरी हो जाएगी। देखो बुन्नू, हाँ। अभी मैं बिजी हूँ, तुम बाद में आना। घबराइए नहीं, जाने की तकलीफ नहीं है, सिर्फ मुझे दिखाने की तकलीफ है। और देखिए, अगर वो जमीन किसी और के हाथ लग गई ना तो आप बहुत पछताओगे। अरे देखो बुन्नू, मैंने ये दरअसल क्या है
क्या आप देख ही लीजिए, इनसे कहिए ना, देखिए ना। मैंने ये धंधा वो छोड़, इतने प्यार से कह रहा है तो देख लो ना, क्या हर्ज है। आप कहती तो देख लेता हूँ, वरना मैंने तो। थैंक यू नेहा जी, ही मस्ट सी। इट्स ओके। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? अच्छी है, हाँ अच्छी है जमीन। मुझको पता था कि ये देखने के बाद इनको मेरी हर चीज अच्छी लगेगी। अब ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि तुम आ गए। अब तुम दोनों बिजनेस की बातें करो, मैं चलती हूँ। Thank you, ओके? नेहा जी। बाय। बाय। क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ मेरे बाप? जब भी मेरी खिचड़ी पकने लगती है तू लात मार के हांडिया गिरा देता है। आखिर तू चाहता क्या? मैं चाहता हूँ राजी कि आप नेहा जी की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाए, वरना जो मैंने आपको मात्रे साहब का दूर से दर्शन कराया ना, वो मैं पास से करा दूंगा। कैसेट है मेरे पास। मम्मी। कैसेट? कैसे? तुमने मुझे मात्रे का दूरदर्शन करवाया, हाँ। मैं ये कैसेट दूरदर्शन पे दिखा दूंगा। मगर ऐसा कैसे चलेगा राज जी? मेरा मतलब है कि हम दोनों में से किसी एक को कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। हम दोनों में से एक का मतलब तुझको। लेकिन मैं काय को? क्योंकि मैं रंगीला का जैकी श्रॉफ नहीं, चोरमिला को अपनी गाड़ी में बैठाकर आमिर खान के गोद में थमा दूं। तो मैं कोई साजन का सलमान खान नहीं हूँ जो माधुरी दीक्षित जैसी लड़की का हाथ संजय दत्त के हाथ में दे दूं। मैं तो संगम का राज कपूर हूँ जी, राजेंद्र कुमार नहीं जो ऐसा वैसा करके अपने आप को गोली मार लूं। हाँ जी। ना राज ना, मैं भी कोई दीदार का दिलीप कुमार नहीं जो अपने ही हाथों में जलती हुई मोमबत्ती लेकर अपनी आंखों में मार लूं और वीरान सड़कों पर चिल्लाता फिरूंगे, ए भाई गाड़ी रोको, भाई गाड़ी रोको, कोई सड़क क्रॉस करा दो भाई। कराता हूँ जी। राजू बेटा,